मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, ऑर्थोपेडिक हैंड एंड माइक्रोवेस्कुलर सर्जन, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूं और आप सबका नववर्ष में स्वागत करता हूं। 2022 में आपका स्वागत है। और मैं आज आपका ध्यान जो है एक रूटीन बीमारी जो महिलाओं में ज़्यादा होती है, जिसको हम आम भाषा में टेनिस एल्बो बोलते हैं, या हमारी भाषा में उसको लेटरल एपिकॉन्डालाइटिस बोला जाता है। उससे काफ़ी लोग ग्रसित होते हैं। महिलाएं खासकर जो घर में रूटीन काम करती हैं, भारी काम करती हैं, उनके कोहनी में एक असहनीय सा दर्द होता है, या कोई वजन लिफ्ट करती हैं या कपड़े निचोती हैं या ऐसा कुछ करती हैं, तब एक दर्द होता है। तो इसको टेनिस एल्बो बोला जाता है। टेनिस एल्बो है क्या? टेनिस एल्बो में जितनी भी अपनी जो मांसपेशियां, कलाई को और उंगली को ऊपर उठाने वाली मांसपेशियां हैं, ये यहाँ से चलते हुए और इस जगह पे आके जुड़ती हैं। ये जो आप अपनी कोहनी पे महसूस करेंगे तो यहाँ पे एक बोन आपको फील होगी, इस जगह पे आके जुड़ती हैं। और इनमें से जो एक मांसपेशी होती है, खासकर ECRB के नाम से जो मांसपेशी होती है, वो कमज़ोर होती है। तो जब हम कोई भारी काम करते हैं या रूटीन में रोज़ अपनी कलाई को बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या कपड़े निचोते हैं, मोटे कपड़े निचोते हैं, तो उस मांसपेशी में जोर आ जाता है और वो अपने को दर्द के रूप में शुरुआत में बताती है कि भाई ये जो है इसमें समस्या है। लेकिन हम कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं और कई बार अपना काम करे जाते हैं, तो वो सूजन उसमें बढ़ती जाती है। तो इसका उपाय क्या है? शुरुआती उपाय यही है कि इसमें रेस्ट, अपने हाथ को रेस्ट दें और जो भी काम आपको, जिस भी काम से आपको दर्द हो रहा है, उस काम को अवॉइड कर लें। खासकर मोटे कपड़े निचोना है, रोटी बेलना है, या कोई भारी बाल्टी या थैला उठाना, अगर हम इन सबको रोक लेते हैं और उस दर्द को ख़त्म कर लेते हैं तो बहुत अच्छा उपाय है। नेक्स्ट स्टेज आती है इसमें एक्सरसाइज की। जब एक बार हमारा दर्द कम हो जाता है तो हम एक्सरसाइज चालू करें, हम अपनी कलाई को मजबूत करने की, ताकि सारी मांसपेशियां उसी अनुपात में मजबूत हो जाएं। दर्द में एक्सरसाइज करना समझदारी नहीं है, क्योंकि दर्द में एक्सरसाइज करने से वो मांसपेशी और इरिटेट हो जाती है और दर्द कई बार बढ़ जाता है। इसमें कुछ फिजियो के हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, उससे दर्द को जल्दी से कम किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, कुछ और थेरेपीज, कुछ सिकाव होते हैं, वो भी किए जा सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज हमेशा दर्द कम होने पे ही करें। कई लोग थोड़ा लेट हमारे पास आते हैं जब ये दर्द बढ़ चुका होता है और मांसपेशी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में कई बार हम लोग जो है इंट्रालीजनल स्टीरॉयड जिसको बोलते हैं, यानी कि जहां अपना समस्या है वहीं पे स्टीरॉयड का एक छोटा डोज 1 ml का डोज लगा दिया जाता है। उससे वो सूजन जल्दी कम हो जाती है और दर्द में आराम आ जाता है। और फिर वही 7 दिन वेट करके और हम लोग फिर एक्सरसाइज के प्रोग्राम पे उनको डालते हैं। ज़्यादातर 90-95% मरीज इसी से ठीक हो जाते हैं। बहुत रेयर वो मरीज होते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन पे फिर मांसपेशी का गला हुआ हिस्सा, इसके पहले एक MRI की जाती है और MRI के ऊपर देखने पे पता चलता है कि मांसपेशी का कुछ हिस्सा गल गया है कुछ, तो उस गले हुए हिस्से को ऑपरेशन के थ्रू निकाल के और उसको हील किया जाता है और बोन में कुछ छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। एक थेरेपी और आजकल जो है PRP थेरेपी भी इसमें कारगर है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो इसमें अपने ही शरीर का प्लाज्मा लेके और उसको यहाँ इंजेक्ट किया जाता है और उससे भी कई लोगों को दर्द में आराम आ जाता है। तो ये सब चीज़ें टेनिस एल्बो के लिए की जाती है। पर शुरुआती स्टेज में अगर हम इसको रोक लें, जब हमको दर्द हो तभी हम इस पर ध्यान दें और इसको रेस्ट दे दें और फिर उसके बाद एक्सरसाइज कर लें, तो ज़्यादातर केसेस में ये टेनिस एल्बो ठीक हो जाता है। अदरवाइज़ हमें स्टीरॉयड नहीं तो फिर सर्जरी पे जाना पड़ता है। तो आप सभी ध्यान रखें कि जब भी आपको लगे कि अपने कोहनी के जो है बाहरी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है और कुछ वजन उठाने से बढ़ जाता है या किसी भी काम को करने से बढ़ जाता है, तो आप ज़रूर सतेज हो जाएं कि शायद आप टेनिस एल्बो की बीमारी से ग्रसित हैं। इसी तरह से जो है जब ये दर्द अंदर की तरफ होता है तो इसको गोल्फर्स एल्बो बोला जाता है, जिसमें जो जितनी भी मांसपेशियां हैं जो उंगलियों को मोड़ना, अंदर ले जाने का काम करती हैं, वो यहाँ एक साथ आके अंदर की तरफ जुड़ती हैं। तो उनमें अगर जोर आ जाता है तो ये गोल्फर्स एल्बो है। ये इसका अनुपात टेनिस एल्बो के अनुपात में बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये मिलता है। दूसरा एक उपाय जो है शुरुआती दौर में, वो है टेनिस एल्बो सपोर्ट। आप सबने देखा होगा कि एक टेनिस एल्बो सपोर्ट दिया जाता है। तो टेनिस एल्बो सपोर्ट को बांधना कैसे है? उसको ये कोहनी के जोड़ पे नहीं बांधना है, उसको जोड़ से नीचे जहाँ मांसपेशी का गुच्छा है, इस जगह पे बांधना है। हर एक टेनिस एल्बो सपोर्ट में एक पैड होता है, वो पैड जहाँ आपका दर्द है उसी की लाइन में बंधा हुआ होना चाहिए। वो यहाँ बंधा होना चाहिए और एक इतनी टाइटनेस होनी चाहिए कि आपको फील हो कि टाइट है, लेकिन इतना टाइट नहीं हो कि आपके हाथ में झंझनी आने लग जाए या आपका हाथ सुन्न होने लग जाए। इतना टाइट नहीं होना चाहिए, या आपको लगे कि खून का दौरा रुक रहा है। तो आप उसको बांधें। दिन के टाइम जब भी आप काम कर रहे हैं तो उसको बांध के रखें
भारी वजन नहीं उठाएं, जिस भी चीज़ से दर्द हो रहा है वो नहीं करें और थोड़ा रेस्ट दें। और बाद में अपनी एक्सरसाइज आप जिम में जाके या डंबल्स के साथ धीरे धीरे पहले वेट कम रखें, फिर बढ़ाएं, फिर ये एक्सरसाइज आप करें, ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज करें। इससे आपका जो है ये मांसपेशी मजबूत हो जाएगी और दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।